Hello students, so today we're going to start our chapter number 1, sentence. A sentence is a group of words which has a subject and a predicate and which makes complete sense. तो sentence क्या होता है? एक group of words जिसमें subject भी होगा, predicate भी होगा और एक पूरी complete sense होगी. यानी ऐसा group of words जो हमें अच्छे से समझ आ जाए कि लिखा क्या है. यानी उसका ऑर्डर भी सही होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसमें प्रेडिकेट भी होना चाहिए. तो ही विल मीट यू टुमारो, यानी वो तुमसे कल मिलेगा. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, तो इट इज अ सेंटेंस. यानी इससे हमें कंप्लीट सेंस पता चल रही है, हमें समझ आ रहा है, तो ये सेंटेंस है. तो सी द मैच. तो अब इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि खाली खाली सा है, तो यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. जिसमें पूरी कंप्लीट सेंस होगी तभी वो सेंटेंस होगा. A statement can be, a sentence can be a statement. It tells us something. यानी जो सेंटेंस है वो कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है क्योंकि वो हमें कुछ चीज बताती है. जैसे जतिन ओपन द डोर, कि जतिन ने डोर को ओपन किया, तो वो नॉर्मल सेंटेंस भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकती है. जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन भी हो सकता है. यानी अगर कोई किसी से कुछ पूछेगा तो डिड जतिन ओपन द डोर, क्या जतिन ने डोर ओपन किया. और जो सेंटेंस है वो कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है. अगर किसी ने आपसे रिक्वेस्ट करी है तो ओपन द डोर प्लीज, या फिर प्लीज ओपन द डोर, तो वो इसको भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं. सेंटेंस कोई ऑर्डर भी हो सकता है. अगर हम किसी को कुछ ऑर्डर दे, कमांड दें, तो ओपन द डोर एट वंस, एक बार में डोर को ओपन कर दो. अ सेंटेंस कैन मेक एन एक्सक्लेमेशन, और वो एक्सक्लेमेशन भी बना सकता है. जैसे एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करना. जैसे कोई सरप्राइज भी हो सकता है, कोई वंडर, कोई फियर, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी इमोशन हमारा. तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डोर इट इज, ये डोर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो ये सारे भी क्या है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, पर विद अ कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कंप्लीट सेंस होती है. दूसरी चीज, उसमें वर्ब होनी चाहिए, यानी जो भी काम हो रहा है. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. तो सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. आखिर में क्या आता है? फुल स्टॉप. अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वरना फिर नॉर्मल फुल स्टॉप आता है. फिर हम पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज. तो ये भी क्या होते हैं? सेंटेंस का भी पार्ट होता है. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पर ये सेंटेंस नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये हमें थोड़ा सा ही मीनिंग बताता है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता. और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता और ना ही प्रेडिकेट होता. जैसे लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने, तो हमें पता चल रहा है ना कि कुछ तो पता चल रहा है हमें फ्रेज से, पर पूरा मीनिंग नहीं पता होगा. विद अ नाइफ, यानी नाइफ से, तो क्या कट करा भाई? नाइफ से कट करा या किसी को कुछ कर दिया. तो यानी जो हमें थोड़ा सा पता चले, पूरा सेंस नहीं मिलेगा. तो फ्रेजेस डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस इन स्पाइट ऑफ एट द गार्डन. ये क्या है? फ्रेजेस. और क्लॉजेस क्या होते हैं? देखो, वी कैन नॉट कॉल एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फ्रेज, और हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम फ्रेज नहीं बोल सकते. उसमें कुछ सेंस होना चाहिए. जैसे प्लेड पार्क द, तो प्लेड पार्क द, ये तो बिल्कुल ही अजीब हो गया, तो ये फ्रेज नहीं है. अब गुड गर्ल, इससे हमें पता चला कि हाँ, जो लड़की है बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये वाला फ्रेज काउंट होगा. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ सेंस हमें बताएं, तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे, वरना फिर और जो कंप्लीट सेंस देगा फिर तो वो सेंटेंस ही बन जाएगा. फिर आता है क्लॉज. तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो हैज अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, और ये एक सेंटेंस का पार्ट ही होता है. जैसे फ्रेजेस को तो हमने अलग से यूज कर लिया, पर क्लॉज हमें सेंटेंस के बीच में ही मिलेंगे. जैसे दिस इज द साइकिल विच आई सोल्ड, तो ये वही साइकिल है जिसको मैंने बेच दिया था. तो विच आई सोल्ड, आई सब्जेक्ट भी है और सोल्ड यानी वर्ब भी है, तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी. तो इन द गिवन सेंटेंस द कलर्ड पार्ट इज द क्लॉज.
तो ये जो विच आई सोल्ड है ये किसका काम कर रहा है? क्लॉज का। क्लॉज और फ्रेजेस में डिफरेंस समझ आया? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और हमें सम सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, और ये किसका पार्ट होता है? ये हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस कितने टाइप्स होते हैं। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स: असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है हमारा ये वाला, और इंटेरोगेटिव का साइन होता है हमारा फुल स्टॉप, और इन दोनों में तो नॉर्मल फुल स्टॉप लिया। सबसे पहला असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती है, वो किस में आ जाएंगे? असर्टिव में। जैसे, और असर्टिव के भी तो 2 टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे, आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, यानी मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवल करा, जो क्या था? जो बहुत ज्यादा दूर था। तो ये क्या है? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनता है? किसी भी चीज में नॉट लगाकर, तो ये बन गया नेगेटिव। He did not discuss it with me. Did not यानी उसने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया। तो ये किस अफर्मेटिव और नेगेटिव किसके पार्ट्स होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के। और असर्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव में क्या होगा? हम किसी को एडवाइस करेंगे, किसी को कमांड करेंगे, या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंपैरेटिव। जैसे कीप क्वाइट, तो टीचर बोल दे ना बेटा बी क्वाइट, तो ये क्या है? हम उनको कमांड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो जब हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं तो यानी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर एडवाइस दे रहे हैं कि वर्क हार्ड, वो वर्क हार्ड यानी मेहनत करो, तो हम किसी को एडवाइस दें या फिर रिक्वेस्ट करें या फिर कोई ऑर्डर दे, कमांड दे, तो सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं? इंपेरेटिव। अगला होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। To ask question यानी what is your name, where do you live, who are you, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो did you visit him in the hospital, what are you eating there, तो तुम वहाँ पे क्या खा रहे हो, क्या तुम उससे हॉस्पिटल में मिलने गए थे। तो इनके बाद में हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सीधा यस नो क्वेश्चंस, और दूसरा होता है WH। तो सेंटेंस ए हमारा यस नो का क्वेश्चन है, क्या तुम उसको देखने गए थे, तो या तो अगर आप गए थे तो बोलोगे यस, और नहीं गए थे तो नो। और दूसरा है WH क्वेश्चन, यानी जिसका प्रॉपर हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, उसे हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो व्हाट आर यू ईटिंग देयर, तुम वहाँ पे क्या खा रहे हो। अब यस या नो तो नहीं बोल सकते, तो जो भी आप खा रहे हो आपको वो बताना पड़ेगा। तो इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। फिर अगला आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेल्प अस टू कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, वंडर एंड शॉक, यानी जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। और उसमें कौन सा साइन आएगा? हमेशा ये वाला। तो व्हाट अ वंडरफुल मैन माय अंकल इज, वो वंडर है यानी मेरे अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। Hooray, have scored a goal, हम खुश हो गए कि वाओ हमने तो क्या करा, हम जीत गए। तो उदास में alas I am undone, यानी मैं ये नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम उदास है, खुश है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो जो वो सारे वर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।